100 दिन सेवा के दिल्ली सरकार ने अपनी 100वें दिन सरकार पूरे होने पर ये स्लोगन दिया है। दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तभी से जो है बीजेपी सरकार जो है लगातार रोजाना कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है, जिसके मद्देनज़र आज बीजेपी सरकार को दिल्ली के अंदर 100 दिन पूरे हुए हैं। जिसके मद्देनज़र उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम का आयोजन किया और उसके अंदर जो है जो 100 दिन के अंदर दिल्ली बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, यानी कि दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को गिनाया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 100 दिन में ऐसा सरकार ने क्या किया है जिसके मद्देनज़र कार्यक्रम के दौरान जो है उन्हें अपनी बढ़ाइयाँ जो है वो गिनानी पड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना है। मैं जी, मालवीय नगर से आई हूँ। जी, रेखा जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, और मैं तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति पर विश्वास दिखा करके एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। और एक महिला शक्ति जो पहचान सकती है कि वाकई हमें घर परिवार बाहर की कैसे असुविधाएं होती हैं, हमको उनको कैसे बैलेंस करके चलना है, तो रेखा जी वही काम कर रही हैं। आप बताइए ना, दिल्ली का सबसे बुरा हाल केजरीवाल सरकार ने कर रखा था। मोदी सरकार में हम भाजपा में, दिल्ली सरकार में हमने अपनी जगह बनाई अच्छा, और हम जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 100 दिन पूरे होने पर क्या-क्या अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो गिनाई हैं और आप कितने नंबर देती हैं उन्हें? मैं उनको 100 में से 100 नंबर देना चाहती हूँ। क्या-क्या उपलब्धियाँ गिनाई हैं? स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली पे बात की उन्होंने। स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली और विकसित दिल्ली। जो संकल्प था जैसे मोदी जी का था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, तो दिल्ली सरकार का है स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, विकसित दिल्ली, शिक्षित ये दिल्ली। तो केजरीवाल का भी नारा था। केजरीवाल जी का नारा जो था वो खांसी के साथ साथ दूर हो गया है। अभी भाजपा काम कर रही है और रेखा जी काम कर रही हैं और बेहतरीन काम कर रही हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए क्या लग रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है? महिलाओं को पहले ही सरकार सम्मान देने की बात कर रही है। सबसे बड़ी रेखा जी ने बात करी कि हम योजना 2500 वाली हर महिला को तब लागू करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से लागू करेंगे कि उस योजना को बंद ना किया जाए। उन महिलाओं को विश्वास है रेखा जी पर, मोदी जी पर, कि ये जब योजना लागू होगी तो पूरी डंके की चोट पे लागू होगी। आप थोड़ा आएँगे? ये बताइए कि ये कहा गया था कि जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी। अब भी शायद 60 साल से ज़्यादा के मैं 59 का हूँ। अभी 59 के 60 साल होने वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जी, 60 साल से ज़्यादा के, जी, जी। उन्हें क्या जो फ़ायदा है इस सरकार से हुआ है? उनको अभी हम दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल से पेंशन बंद करके रखी थी। उसको अब ये हमारी सरकार चालू करने वाली है, और हमने 70 प्लस वालों के लिए मेडिकल सुविधा चालू की है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का दिल्ली सरकार उसको जो सहूलियत पिछली देगी। सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, तो वो ये कह रही है कि बीजेपी सरकार जो भी अब स्कीम लेकर आ रही है, वो स्कीमों के नाम चेंज कर रही है बस। स्कीम वही है जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। नहीं तो आम आदमी पार्टी के पास कहाँ 70 साल के लिए आयुष्मान का जुगाड़ था जी। वो तो ये कहते थे हमने तो सभी सुविधाएं फ्री कर दी हैं, जबकि हॉस्पिटलों में जाके इलाज ही नहीं होता था उनका। ईडब्ल्यूएस के कोटे में वो इलाज कराते थे। ईडब्ल्यूएस का कोटा गिने चुने लोगों में, झुग्गी झोपड़ियों में और इधर उधर। तब आम जनता के लिए ईडब्ल्यूएस का कहाँ से कोई सुविधा थी? तो आम ये आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर जब से उनकी सरकार गई है, तो बिजली कट ऑफ जो है, वो कुछ ज़्यादा हो गया है नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। ये तो नॉर्मल है, जो थोड़ा बहुत और होता है बिजली के रेट मेंटेनेंस भी के बढ़ा टाइम। दिए गए हैं नहीं, बिलों बिजली के। का बिल्कुल कोई सेम रेट है, नहीं कोई बढ़ा है। कोई रेट का चेंज नहीं है। ये घोषणाओं की सरकार नहीं, ये योजनाओं की सरकार है। और आदरणीय मोदी जी ने जब हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की घोषणा की थी, उस दिन से लेकर के अभी तक जो भी भाजपा ने घोषणाएँ की थी, उनको घोषणाओं को योजना के रूप में लेकर के आए हैं हम लोग। हुँ, हुँ। 100 दिन में 100 दिन में 100 काम नहीं, हज़ारों काम किए हैं। लेकिन आज अपनी सरकार के 100 दिन पूरा होने के बाद आज हमारी मुख्यमंत्री जी अपनी योजनाओं को पब्लिक में बताइए, पब्लिक के बीच क्या-क्या में। योजना बताइए? देखो, आयुष्मान की लागू की, आपने स्कूल की जो स्कूल में जो शिक्षित दिल्ली बनाने का एक सपना है जो मोदी जी का, उसको जो कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा अब। ऐसी योजनाएँ नहीं, हम फीस तो बढ़ा दी गई प्राइवेट स्कूल भाई की। साहब, वो उसके बाद में हमारी सरकार ने योजना बनाई ना। अब उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसकी मतलब उसका जो भी उसका स्कूल के प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे। और बिजली के उसमें सोलर प्लांट
जो आपने छत पे लगा सकता है उसके ऊपर सब्सिडी देना चालू की। आप केजरीवाल से पूछिए ना जाकर के, मतलब उन्होंने कौन सी इस पे सोलर पैनल पे कौन सा काम किया था। अगर काम किया तो एक बार गिनवाए आकर के। उन्होंने अपने 49 दिन की सरकार में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं गिनवाई थी। उनसे 49 नहीं, हमने आज 100 दिन पूरा होने के बावजूद वो सिर्फ ढकोसलेबाजी थी। आज हमने उसको धरातल पे लेकर के आए हैं और हमारी मुख्यमंत्री सब योजनाएं जो पब्लिक हित की योजनाएं थी, वो आज हमारी दिल्ली की जनता को जो विश्वास के साथ में दिल्ली की जनता ने उनको सीएम बनाया था, वो पूरी जनता का विश्वास कायम रहे। तो सबको यही सारी योजनाएं बताई। जी, क्या कहेंगे? आप शिक्षित दिल्ली की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने और रेखा गुप्ता जी की सरकार में क्या फर्क था। केजरीवाल जी ने फिजिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल में सब बंद कर दी थी। साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसे विज्ञान कहते हैं, उसकी क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में लगनी बंद हो चुकी थी। अकाउंट्स के टीचर नहीं थे वहाँ पर। और फिजिकल एक्टिविटी अगर बच्चे नहीं करेंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जब हम फिजिकल रहेंगे तभी हम फील्ड पे आगे जा कर के बढ़ेंगे। आप मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, रेखा गुप्ता जी के आने के बाद दिल्ली खेलो अभियान शुरू हुआ, जो कॉलेज के बच्चों को अच्छी अच्छी गेम्स खिलाने का परिविधान शुरू हुआ, जो स्कूल तक लेवल तक जा रहा है। और सबसे बड़ी जो प्राइवेट स्कूल के अंदर लैंग्वेज अलग अलग भाषाएं, बाहर विदेशी भाषाएं जो होती थी, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 लैब्स हम गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैसला जो रेखा गुप्ता जी ने लिया और उसकी घोषणा की, और आज उन्होंने अपने 100 दिन पूरे होने के बाद ये बताया, तो ये बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप अच्छी लैंग्वेज सीख करके किसी भी कोर्स में आप आगे बढ़ सकते हो। मैं तहे दिल से रेखा जी का, मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरह से जो है अ, दिल्ली बीजेपी सरकार के यानी कि दिल्ली सरकार के 100 दिन जो है वो पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो है लगातार उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई जा रही हैं कि दिल्ली सरकार ने 100 दिन के अंदर इतने काम किए हैं और उसे नाम भी दे दिया गया है इसके 100 दिन सेवा के। अब दिल्ली सरकार आने वाले समय में क्या क्या स्कीम लेकर आती है ये तो देखने वाली बात होगी, या फिर जो आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जो स्कीमें आम आदमी पार्टी की थी उन्हीं का नाम तब्दील यानी कि चेंज यानी कि बदल कर जो है बीजेपी सरकार ने जो है उनका फ़ायदा उठाया। तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जो है दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं वो देखने से ही बनते हैं और जनता भी इससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।